दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी तुम्हारे माँ बाप अच्छे थे, लेकिन मेरे सास ससुर नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। माँ तो पहले ही चली गई, आज पापा की भी 13वीं हो गई। आज ऐसा लग रहा है मौसी जैसे मायका ही खत्म हो गया। सनाया ने वही अपनी तानाकशी के अंदाज को बरकरार रखते हुए अपनी भाभी की तरफ बेहतरीन तरीके से देखा, जो घर में आए संवेदना जताने आए लोगों का ध्यान रख रही थी। ऐसा नहीं है बेटा, माँ बाप को तो एक दिन जाना ही है, उसके बाद मायका भाई भाभी से चलता है। क्यों मायका खत्म हो गया? तुम्हारे भैया भाभी अब आगे तुम्हें निभाएंगे, आदत जावत तो रहेगी ही। मौसी ने सनाया का हाथ पकड़कर कहा मौसी, जब एक साथ रहते हुए भी ऐसा माहौल में एक आंसू भी नहीं टपका। हम तो कभी कभार आने वाले लोग हैं, मेहमान जो ठहरे। सनाया ने जैसे फिर कुछ जताने की कोशिश की। धीमे बोल सनाया, क्यों तमाशा करने पर तुली हो? मायके को बना कर रखोगी तभी मायका रहेगा ना। मौसी ने समझाते हुए कहा, मैं क्यों चुप रहूं? सही तो कर रही हूँ। मैं नहीं जानती क्या कि मम्मी पापा इतने अच्छे होने के बावजूद कैसे रो रो कर जिए हैं यहाँ पर अब चले गए। मिल गई होगी शांति इन्हें तो। अब तो एक सत्र राज हो गया इनका। कहते हुए सनाया जैसे इतने लोगों के सामने बोलने की मर्यादा ही भूल गई थी। मौसी जी ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ा ही था कि तभी, सही कह रही हो तुम सबको अपने माँ बाप अच्छे ही लगते हैं, क्योंकि जो माँ बाप सिर्फ अपनी बेटियों के ऊपर अपने बेटों को भी तवज्जो नहीं देते, उनके माँ बाप बेटियों के लिए इतने अच्छे होते हैं ना, अपने बेटे बहुओं के लिए उतने ही बुरे। तुम आज इतना दुख में हो कि हमारे साथुओं ने रो रो कर जिया तो ले जाते अपने साथ। तुम कौन सा अपने सास ससुर के साथ रह रही थी? खुद जैसा सही वैसे रहो, लेकिन सारा ज्ञान भाभी के सामने बगारो। माँ बाप तो तुम्हारे भी थे, ठाड़ से ले जाती और हमें करके दिखाती उनकी सेवा। तो आज तुम्हारी ये सारी बातें शायद हम सुन भी लेते हो। हाँ, तुम्हारे लिए तो वो लिफाफों के अंदर भरी हरियाली तक सीमित है और बातें बना रही हो यहाँ बैठकर। हाँ, तुम्हारी तरह दुख नहीं हो सकता मुझे, और हो भी क्यों। सिर्फ हुक्म चलाना, अपने मन के मुताबिक जिंदगी जीने के लिए सिर्फ अपने बारे में सोचना, बेटे बहू की अहमियत सिर्फ अपनी सेवा पानी के लिए रखना, बाकी टाइम उन्हें दूसरों के सामने कोसना। बेटियों के मुंह के आगे कभी अपने घर में क्या सरा इससे बेखबर रहना। लेकिन हाँ, उनके ससुराल में आज क्या पका उसकी मंत्रणा करना। इसे तुम अच्छा ही कहती हो तो हाँ, बहुत अच्छे थे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे सास ससुर ने एक मतलबी जीवन जिया हमारे साथ। फिर भी हमने कभी कुछ नहीं कहा किसी से, लेकिन तुम अपने बोलने की मर्यादा अगर ऐसे अवसर पर भी भूल सकती हो तो जवाब देने का हक तो हमारा भी बनता है ना। रही मायके की बात, तो जो अपने मायके में हक सिर्फ अपने माँ बाप के रोब पर मानती है ना, उनका मायका बाप के रोब के साथ ही चला जाता है। कहते हुए सनाया की भाभी रागिनी ने शोभित की तरफ देखा, जिसने उनका प्रतिकार तो नहीं किया, लेकिन उसे रागिनी का जवाब इस माहौल में पसंद नहीं आया। लेकिन उसकी आंखों में सनाया के प्रति हीनता ज्यादा प्रखर दिखाई दे रही थी। रागिनी अपने काम में लग गई। सनाया अभी भी बड़बड़ाते हुए अपने भाई की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने आज सनाया की बात के प्रतिकार पर रागिनी को शुभ रहने को या रिश्ते बिगड़ने की दुआई जो नहीं दी थी, क्योंकि हमारे समाज में रिश्ते बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ बहुओं की है।
बाकी सदस्य उस परिधि